अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को nmap के बारे में बताया था कि nmap किस तरह होता है, और आप लोगों को एक ट्रैक मैंने एनजी और एमटी की टूल का मैंने आप लोगों को दिखाया था कि वो चीज़ क्या होती है। अब आज हम उसको प्रैक्टिकल में आप लोगों को समझाऊंगा और साथ उसकी कमांड भी एक्सप्लेन करूँगा। तो हम अभी काइलिनेस पे चल जाते हैं अपनी से। मैं काइलिनेस ओपन कर लेता हूँ। तो ये हम काइलिनेस में आके उसको हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। ओके। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये हमने काइलिनेस ओपन कर लिया। तो हमारा जो टूल है एयर ट्रैक मैनेजर, जो पहले भी आप लोगों को कहा था कि ये आप लोग जो बातें करते हो जैसे ही कि हम इसको एपी वे इंस्टॉल कर लेते हैं कि यहाँ पर ये कोई ऐप है या किस तरह ये चीज़ होती है। तो मैंने पहले बताया था कि एक टूल है जिसको आप लोग काइलिनेस में ही लिनक्स में ही चला सकते हो। ये यहाँ इसको मैकबुक में भी आपको प्रॉपर एक्सेस नहीं मिलता, मैकओएस में भी, और विंडोज़ में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो बाय द वे हम इसको लिनक्स में यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आपको यहाँ पे यूज़ करके तो नहीं दिखाऊंगा, पर उसकी कमांड एक्सप्लेन करूँगा किस तरह वर्क करता है, क्या सा और ये टूल्स क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं। जो आपका पहला टूल है एयर क्रैक माइनस एन जी। तो यहाँ पे एयर क्रैक माइनस एन जी आगे ये टूल है, और दूसरा आप लोगों का टूल्स है MTK3। MTK, ये दोनों ही वाईफाई के यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे MTK3 नहीं आ रहा तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। टर्मिनल ओपन करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं MTK3। यहाँ से आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ आप सिंपल इंस्टॉल कर सकते हो apt इंस्टॉल MTK3, ठीक है। तो दोनों में से आप इंस्टॉल कर सकते हो, apt इंस्टॉल से भी कर सकते हो, और वो सूडो की परमिशन मांग रहा है। अगर आप सूडो भी में लिख देते हो तो यहाँ पे आपको यस यानी परमिशन ही कहेगा यस करने के लिए, इंस्टॉल डायरेक्टली वो इंस्टॉल कर देगा। एक तो ये वे, और एक खाली आप MTK3 करके यहाँ से MTK3 करोगे, यहाँ से परमिशन मांगेगा करना है या नहीं, आप यस करोगे तो उसको इंस्टॉल कर देगा। वो परमिशन मांग रहे हैं, यहाँ से पासवर्ड दे दो। अब इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। छोटा सा टूल है ये, हो गया इंस्टॉल। हो गया बस, हो गया। अच्छा, MTK3 भी हमारा इंस्टॉल हो गया। अब अगर मैं तो दोबारा जाऊँ यहाँ पे MTK3 सर्च करूँ, MTK3, तो यहाँ पे आ गया MTK3, ठीक है। MTK3 भी इंस्टॉल है और एयर क्रैक माइनस एन जी भी स्टार्ट है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एयर क्रैक माइनस एन जी के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसका हेल्प यूसेज आ गया कि आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हो। ये -a है, फोर स्टैक मोड है, जैसे मैंने उसमें आप लोगों को बताया था, ऊपर वहाँ पे लिखा हुआ था कि हम इसको WPA पे कर सकते हैं, WPS2 WPA पे अटैक कर सकते हैं। ESSID जो आप लोगों का उसका नेटवर्क का नेम होता है नेटवर्क आइडेंटिफाई करने के लिए, और इसमें भी SSID होती है जो नेटवर्क का एक्सेस मैक एड्रेस होता है उसका, जिस नेटवर्क के आप कनेक्ट हो उसका जो मैक एड्रेस होता है उसको PSSID कहते हैं। ESSID उसका जो नेम होता है जिस नेम से आपका नेटवर्क है, और आज CPU ऑफ यूज़ के कितना आपके CPU यूज़ कर रहे हैं, ये सारा उस पर डिपेंड करता है। इनेबल क्वाइट मोड यहाँ से क्या आउट कर सकते हैं, इनेबल क्वाइट मोड कर सकते हैं, नो स्टेटस ऑफ सपोर्ट। तो जो हमारा मेन काम होता है किसी भी वाईफाई को जब कोई हैकर हैक करता है, तो वो जो मेन कमांड्स की जो मेन चीज़ें उसने देखनी होती है वहाँ पे वो उसको यहाँ पे फोर्स मोड अटैक यूज़ करता है, और यहाँ पे ESSID उसका काम होता है, और BSSID को उसने देखना होता है। और नीचे लाते हैं, यहाँ पे हमारे पास नीचे आते हैं न्यूमेरिक सर्च मास्क फीड्स, और ये है स्टैटिक WP क्रैकिंग ऑप्शन है। आपको उसे किस अटैक से किस किस यानी कौन सा इसमें से यूज़ करना चाहते हो जिससे आप अटैक परफॉर्म करना चाहते हो, या आप सिर्फ अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल की जो है यानी क्रैकिंग में जो आप पासवर्ड क्रैक करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप सिर्फ अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक की से क्रैक करना चाहते हो। यानी अगर कोई लिस्ट है या आप ब्रूट फोर्स क्रैक करते हो तो उसमें सिर्फ अल्फ़ाबेटिक जो न्यूमेरिक कीज़ हैं वो आएंगी। उसके अलावा आप कोडेड एक्सट्रैक्टर ऑन नहीं कर सकते, यानी जिस हिसाब से आपने उस पर अटैक करना है, वह पासवर्ड अटैक करना है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे इसको चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आती है यहाँ पे WP एंड WPS क्रैकिंग ऑप्शंस। अब यहाँ तो आप यहाँ पे वर्ड लिस्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, या आप यहाँ पे कोई फाइल दे सकते हो, या फिर उसको कोई फाइल का पाथ देकर उसको कर सकते हो, फाइल बना सकते हो, या वर्ड लिस्ट दे सकते हैं, या फाइल का पाथ देकर उसको सेशन कर सकते हो फाइनल। अब नीचे आता है WPS PS के ऑप्शंस। अब WPS के ऑप्शंस क्या है, यहाँ पे मैंने सी थी फाइल क्रीटा EWS प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे PMKID स्ट्रिंग हैश कैट, तो इसके बारे में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो अभी बेसिक आप लोग इतना तो इसका काम किया और किस तरह वर्क करता है। जैसे ऊपर बताया, सबसे पहले तो आप लोगों को इस पे यहाँ से अपने नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना होता है, आपका नेटवर्क कौन सा है उसको चूज़ करके टैग करने के लिए।
और उसके बाद जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपको उस पर एक टैग करना होता है जिससे आप लोग फाइल लेते हो। किस तरह हमने करना है चले, तो मैं आपको बेसिक कमांड से स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो है अपने इसको एक रैक मैनेज एनजी को रूट मोड पे ही स्टार्ट करना है, खाली एक रैक मैनेज एनजी स्टार्ट नहीं होगा यहाँ पे। अब जैसे करता हूँ एक रैक मैनेज एनजी स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट इस तरह नहीं करेगा। और इसके लिए आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आप लोगों के पास यहाँ पे आई एफ कॉन्फ़िग करके कॉन्फ़िग, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास दो अडेप्टर आ रहे हैं, इथरनेट और लोकल। मैं VMware में यूज़ कर रहा हूँ तो मैं एयरटेक माइनस एनजी को यूज़ नहीं कर सकता। इसके लिए आप लोगों को मीटर मोड पे होना बहुत ज़रूरी है। मीटर मोड आप लोगों का जो है वो वाईफाई अडेप्टर ही जो मीटर मोड सपोर्ट करता है। या तो आप उसको अपने पूरे लैपटॉप के अंदर यानी विंडोज को मूव करके कर लें, या अदरवाइज आपकी नेटवर्क अडेप्टर ला के जो अल्फा जो से यानी अपने लोकल अडेप्टर करेंगे, अच्छे अडेप्टर ला के इसको नेटवर्क को ड्राइवर इंस्टॉल करके भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे इथरनेट आ रहा है और लोकल आ रही है, यहाँ पे लोकल वाईफाई आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा आपको नेटवर्क अडेप्टर का नाम। तो हमारा जो काम होता है हम वाईफाई को हैक उसी अडेप्टर का यूज़ करके ही करते हैं। अच्छा, तो हम उसी अडेप्टर का यूज़ करके करते हैं। तो सेकंड थिंग जो अब कमांड्स, आपको पहली कमांड जो है आप लोगों ने सबसे स्टार्ट कैसे करना है, अगर आपके पास वो अडेप्टर है तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ना एक रैक माइनस एन जी स्टार्ट जो आप लोगों का अडेप्टर होगा, तो उधर से आपने उसका नाम लिखकर यहाँ से उसका मोना के जो खाली WN WLAN 0 लिखा होगा, जो भी आपने शायद देखा होगा वीडियो में या नाम सुना हो। WLAN वैसे सुना होगा, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क WLAN आता है। तो यहाँ पे उसका कुछ और नाम भी लिखा हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी आपका तीसरा पैकेट नाम आएगा वो यहाँ पे आप लोग नाम लिखकर उसको स्टार्ट करके यहाँ से एंटर कर देना है। तो पहली कमांड तो होगी हमारी ये। अब जैसे ही आप लोगों का अगर वो स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद सेकंड आप लोगों ने क्या करना है, तो इसके साथ मैं आप लोगों को चाहते हो तो उसके बाद मैं आप लोगों को साइज को ऑनलाइन वो भी आप लोगों को समझा देता हूँ। एक मिनट, चलो इसको वो भी समझा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोम पे चल जाते हैं। क्रोम को ओपन करके यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है एक्सप्लेन। किसी भी कमांड को जब आप लोगों ने समझना है तो उसके लिए आप लोगों ने एक्सप्लेन को ओपन कर लेना है। यहाँ पे पहली वेबसाइट है एक्सप्लेन। जैसे ही ओपन करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को कमांड चाहिए थी, तो यहाँ पे वो हम कमांड लिखते हैं स्टार्ट WLAN 0। अच्छा, यहाँ पे हमारी वो कमांड है कि जो मैंने बताया था कि एक रेकमेंड एनजी जो है हमारा टूल है, और यहाँ पे स्टार WLAN 0 उसने नहीं बताया। तो उसने बताया इसका काम जो होता है ये WPS को क्रैक करता है, किसी भी यानी वाईफाई के जो पासवर्ड होते हैं उनको क्रैक करने के लिए आप एक रेकमेंड एनजी टूल का यूज़ करते हो। तो ठीक है, इसके बाद अगर हम इसमें खाली यहाँ पे स्टार लिखते हैं, इसको नहीं लिखते, तो तब भी वो अगला नहीं आएगा। तो सिर्फ यही है कि वो काम वो उसका मीन नहीं बता रहा। तो क्योंकि जो मेन है हमारा कीवर्ड इसी से स्टार्ट हो रहा है, इससे ही मेन काम है। अच्छा, सेकंड चीज़ हमारे पास क्या आती है, अगर हमने जब स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद हम एक चूज़ करेंगे किसी वाईफाई को। लाइक समझ लें कि मेरे पास एक वाईफाई लगा हुआ है और उसकी BSS ID क्या है, उसका चैनल नेम क्या है, तो वो हमें सारा देखना है। जब आप पास काफ़ी ज़्यादा इधर एक वाईफाई आ जाएगी, जब हमने इसको स्टार्ट कर दी है तो स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाईफाई के पैकेट स्टार्ट रहेंगे। जैसे आप स्टार्ट करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा वाईफाई दिखना स्टार्ट करेंगे। आपने कंट्रोल-C करके यहाँ से इसको कैसे कैंसिल किया, ऐसे स्टॉप करना है उसको। स्टॉप करने के बाद यहाँ पे लिखना है एयरक्रैक माइनस एनजी हाइफन यहाँ पे लिख देना आप लोगों ने C। यहाँ पे आगे चैनल का नेम लिख देना और उसके बाद हाइफन BSS ID लिखकर नेटवर्क की जो BSS ID होगी उसको लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है -W करके जिस नाम से आपने उसको सेव करना है। तो आपने यहाँ पे उसका फाइल का नेम लिख लेना key.txt या जिस नाम से भी सेव करना है आपने, और लास्ट में आप लोगों ने अपने उसका नाम डाल देना है अडेप्टर का। और अगर इसी कमांड को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, देखते हैं ये एक्सप्लेन होती है कि नहीं। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, हो गई है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, तो इसको थोड़ा साइड पे करता हूँ। और जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि -C और BSS ID को नहीं किया, -W जो की रजिस्ट्री है। तो ये जो वर्ड्स है यानी जो आपकी पार्ट टू डायरेक्टरी हो सकती है, या आपने जो नाम रखना है उसका नाम रख के डेटाबेस लिस्ट जो करेगी कैन नॉट बी यूज बाय W डेटाबेस कैन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आप वर्ड लिखकर उसका यहाँ तो आगे जाके आप उसका पाथ डिफाइन कर पा रहे, भी हमारा पाथ का काम नहीं, तो सिर्फ हम उसका नेम करेंगे जिस नाम से हमने उस पर टैग को उस फाइल को सेव करना है। जब आप किसी पे टैग करोगे, वो टैग करने के बाद जब आप लोगों को उसका पासवर्ड मिलेगा तो वो आपकी इस फाइल में जाके सेव हो जाएगा, आप जो भी फाइल का नेम लिखोगे।
पर याद रखना है हमेशा जो ये जो फाइल का आपका पासवर्ड है ये हमेशा जो है इनक्रिप्शन की में ही, यानी आपको वहाँ पे डिक्रिप्शन की में ही आएगा। तो आप लोगों ने उसको इनक्रिप्ट करना होता है, यानी आप लोग जैसे कंप्यूटर को करते हो कोई फाइल सेंड करते हो तो वो जब उसमें कंप्यूटर की फॉर्म में से होती है तो आप लोगों को समझ नहीं आती जाती है किसी और फॉर्म में, जिससे हम उसको हैश फाइल बोलते हैं, MD5 या SHA ऐसे जिस तरह काफ़ी ज़्यादा हैशेस होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाके सिंपल उसको क्रैक करने की कोशिश करनी है। तो क्रैक करने की कमांड क्या है, ये तो होगी 2 कमांड्स। तो यहाँ पे सेकंड जैसे ही आप लोग उसमें, तो जैसे हम यहाँ पे जाते हैं तो जैसे ही मैं करूँगा मेरा नहीं चलेगा यहाँ पे कंबाइन CP, क्योंकि मेरा चूज़ नहीं यहाँ पे कर सकता कुछ भी। तो ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप लोग की कमांड, जैसे ही आप लोग उसको सेलेक्ट कर लोगे अपने वाईफाई को, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें से यूज़र दिखना शुरू हो जाएंगे जो भी उस नेटवर्क पे कनेक्ट होंगे। अब सेकंड कमांड आप लोगों ने क्या करनी है, उसको जो अगला चीज़ होगी वो चलते रहना देना है, और यहाँ पे आप लोगों ने एक और टर्मिनल ओपन कर लेना है। तो मेरे पास तो अब नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोग बता रहा हूँ यहाँ पे क्या करना है। कमांड लिखनी है एयर रिप्ले, उसको साइड पे चलते रहने देना। एयर रिप्ले करके -हाइफन डी ऑथेंटिकेट DEOUTH यहाँ पे लिख दे, ज़ीरो लिख देना है। अब ज़ीरो का यहाँ पे मतलब क्या है, ज़ीरो का मतलब ये है कि इन्फिनाइट। अगर आप यहाँ पे 1 लिखोगे तो ये डिसइंटीग्रेट अटैक होंगे। तो यहाँ पे अगर आप 1 लिखोगे तो वो एक दफ़ा चलेगा, या अगर 5 लिखोगे 5 दफ़ा 100 दफ़ा अटैक चलता रहेगा कंटिन्यू। तो यहाँ पे हमने ये करके उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे कर देना हाइफन करके, यहाँ पे आप लोगों ने ए डाल देना एक्सेस, ठीक है। तो -C भी कर सकते हो किसी स्पेसिफिक अगर यूज़र पे अटैक करना है, यानी उसको रीऑथेंटिकेट करके उससे पासवर्ड लेना है, तो -C करके उस यूज़र का पासवर्ड जो है वो वहाँ से कैरी कर सकते हो। तो यानी वहाँ से आप उसको उस पे WPA हैंडशेक फाइल आपको मिल जाएगी और आपकी फाइल में जाके उसका पासवर्ड सेव हो जाएगा। तो लेकिन अगर हमने सबको करना है तो -A करके हमने उसको BSS ID यहाँ पे पेस्ट करनी है, और आगे WALN जो भी आप लोगों का होगा तो उसको करके आप लोगों ने इसको एंटर कर देना। और यहाँ पे आप लोगों को उसकी फिर डीएसएटिकेट चलना स्टार्ट हो जाएगा, इसका टैग स्टार्ट हो जाएगा, और वो जो यूज़र होगा वो यहाँ से डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको पेस्ट करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने इसमें इस कमांड को भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया। पहला कह रहे हैं इंजेक्ट पैकेट टू वायरलेस नेटवर्क टू जनरेट ट्रैफिक। तो यहाँ पे जैसे बताया इस कमांड का मतलब होता है किसी भी वाईफाई पे ट्रैफिक जनरेट करना, ताकि जो अगले का वाईफाई होता है उसको उस पर लोड डालना। तो यानी जो भी जिसकी वाईफाई है तो उस पर हम ट्रैफिक जनरेट, जैसे आप लोगों की एक वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है। जब जैसे किसी ने एक वेबसाइट लोड की, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा लोग इस गेम को डाउनलोड करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे उस पर ट्रैफिक वो लोड है, ट्रैफिक चलती ही नहीं है। सेम यहाँ पे चीज़ यही होगी कि इसका काम होगा हम जनरेट ट्रैफिक करेंगे, और ये जितने आपने ट्रैफिक जनरेट करनी है उस हिसाब से यहाँ पे बताएगा कि पैकेट्स कितने पैकेट सेंड करने हैं आपने, ताकि क्लाइंट्स के पास, ताकि आपको जैसे ही उसमें जाएगा तो वो फोर्सिंग करेगा क्लाइंट को जनरेट करने के लिए, ताकि उससे जो आपका जो पासवर्ड है उसे कैप्चर कर सके। मैंने से जो मैंने आपको बताया था -A BSSID, जैसे आपको इसमें सेम सेट एस पॉइंट से मैक एड्रेस, यहाँ पे अपने मैक एड्रेस करना मैंने आपको बताया था, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने करनी है। तो ये कमांड का आप लोगों को बताया कि इसमें ये चीज़ करने के बाद जैसे ही आप करोगे तो उसी स्क्रीन पे आप लोगों को ऊपर WPA हैंडशेक आ जाएगा। अगर जैसे ही आप लोग WPA हैंडशेक आया तो आप लोगों ने वहाँ से कंट्रोल-C करके उसको एग्ज़िट कर देना है, और आप लोगों ने LS करके वहाँ पे एक फ़ाइल देखनी है। वहाँ पे आप लोगों को एक फ़ाइल मिलेगी, जैसे मैंने key.txt, यहाँ पे key.txt के नाम से एक फ़ाइल मिल जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब जैसे ही आपको वो फ़ाइल मिली है तो आपने एयर क्रैक, अब यहाँ पे आप लोगों ने चढ़ना है एयर क्रैक -NG यहाँ -NG, और जैसे ही आप लोग इसको लिखोगे और आगे आप लोगों ने उस फाइल का नेम डाल देना है। जैसे मैंने key.txt लिखा था तो key.txt लिखकर, और साथ में आप लोगों ने यहाँ देना -W आगे लेकर, और यहाँ पे उसका पाथ डाल देना है, जो आप लोग पाथ यूज़र नेम का यूज़र करके या जो भी आप लोगों का है यहाँ पे पाथ पाथ डाल देना है। पाथ डालने के बाद उसको एंटर करना है, और यहाँ पे वो क्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये डिक्शनरी अटैक है। तो ज़्यादातर लोग डिक्शनरी अटैक ही करते हैं, तो मैंने आप लोगों को सिर्फ ये समझाना था कि एक क्रैक -NG का टूल का वर्ड क्या है, तो और ये किस तरह काम करता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करें तो ये उसने बता दिया एक क्रैक -NG, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ गया ये WS क्रैक फाइल। अच्छा, यहाँ पे मुझसे गलती होगी, आप लोगों को सबसे पहले कमांड चाहिए थी एक क्रैक -NG, हमारा स्टार्टिंग नहीं, यहाँ पे ये पासवर्ड क्रैक करने के लिए यूज़ होता है। तो जो हमारी स्टार्टिंग कमांड सब कुछ बताया था, तो उसमें आप लोगों को जो कमांड आएगी, यहाँ वापस जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो अपनी कमांड है एक क्रैक से स्टार्ट नहीं करना, ये सिर्फ पासवर्ड क्रैक करने के लिए है। तो उससे कोई गलती होगी तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने स्टार्ट करनी एयरमोन -NG, एयरमोन आप लोगों ने स्टार्ट करना है, एयरमोन -NG स्टार्ट करना है, WALN जो भी आप लोगों का होगा सेम वही चीज़ है, बस यहाँ से आप लोग करना है। अभी इसको कह रहा हूँ रूट में करो, क्योंकि ये रूट के बगैर स्टार्ट नहीं होगा। तो हम इसको रूट कर लेते हैं, और यहाँ पे स्टार्टिंग में हम रूट डाल देते हैं।
इसका पासवर्ड लिख लेते हैं, तो ये थोड़ा लिख लेते हैं। अच्छा अब ये देखो यहाँ पे आ रहा है फाउंड प्रोसेस कुड नॉट कॉज ट्रबल किल दी यूजिंग एयर कैरस को क्लिक करो, पर मेरे पास कुछ है नहीं, नेटवर्क मैनेजर मेरे पास है नहीं, इसमें इंटरफेस ही नहीं दिख रहा, तो कह रहा है तुम कैसे स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि स्टार्ट नहीं करना। और सेकंड चीज़ जब आप लोगों ने वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोगों ने इसमें एरो एरो डंप और एरो डंप -ng और यहाँ पे कर देना स्टार्ट WLN। तो जिस तरह आप लोगों का यहाँ पे एयरमन स्टार्ट WLN आपको 0 करके उसको स्टार्ट कर देना, ठीक है। एयरमन WLN स्टार्ट नहीं करना, खाली WLN 0, वो सारे वाईफाई आ जाएंगे। उसके बाद फिर आप लोगों ने वही हाइफन BSSID चैनल वो करेंगे लिखकर उस सारे पैकेट को कैप्चर करना, जिसके अंदर जिस वाईफाई को सेलेक्ट करोगे उस पर अटैक करना, और जैसे ही उसके सारे यूजर्स आएंगे एयर डिप्ले करके ऑथेंटिकेट करना, जैसे वहाँ पे आपको देखना उसी पे जाके जहाँ सारे यूजर होंगे वो WP हैंडशेक फाइल मिलती है एक रैक से, उसको क्रैक करना है। अगर मैं दोनों कमांड्स को भी वहाँ पे पेस्ट करूँ तो जैसे W और यहाँ पे WLN 0 मोन और पे हम कर देते हैं Swiki.txt ओके। और अगर मैं इसको इन कमांड्स को पेस्ट करूँ, इन कमांड्स को हम एक्सप्लेन करके देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे हम अपनी कमांड पेस्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा। अच्छा सूडो तो वही आपको बताया कि हम जाने के लिए एयर मोड बैश स्क्रिप्ट डिज़ाइन टू रन वायरलेस करंट इनटू मीटर मोड, जैसा बताया कि मेरे पास मीटर मोड नहीं है, मैं जस्ट वायरलेस कार्ड नहीं लिखा, तो यहाँ पे इसने बता दी कि एयर मोड का क्या मतलब है। और सेकंड चीज़ अगर हम देखें और दूसरी कमांड जैसे ये चीज़ है, और अगर हम इसको देखते हैं और इस कमांड को मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, ये देखो अब यहाँ पे इसने से यहाँ पे समझाया अभी एयर डंप है वायरलेस पैकेट कैप्चर टूल फॉर क्रैकिंग, यहाँ से पैकेट को कैप्चर करता है। BSSID यहाँ पे BSSID पेस्ट कर सकते हो, -c चैनल आएगा। और W का यहाँ पे आप किसी भी स्पेसिफिक यहाँ पे फाइल जिसके अंदर आपको डाटा जो शो होगा जो कि फाइल बन के उसमें कैप्चर हो जाएगी। और यहाँ पे अगर हम खाली यहाँ पे लिखें, अगर हम यहाँ पे खाली इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हाँ 0 ये करते हैं, तो इसमें हमें इसको तो दिखाएगा वायरस कैप्चर टूल यहाँ पे स्टार्ट होने के लिए हम WLN यहाँ पे स्टार्ट 0 करेंगे, ठीक है। आप लोगों को वाईफाई का तो एक रख मैंने साइंस टूल का मैंने यहाँ पे समझा दिया, और साथ ही मैं आपको इसका जो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहाँ पे मैंने कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो उसका प्रैक्टिकल किस तरह हम एक वाईफाई को क्रैक करते हैं। यहाँ से मैंने आप लोगों को इस डिटेल में समझाया। और इसके अलावा आप लोगों का सेकंड टूल था वो था MDK3। हम अपनी स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं, आप यहाँ तो क्लियर लिखकर भी क्लियर कर सकते हो या आप Ctrl L करके भी क्लीन कर सकते हो। सेकंड टूल आता है MDK3। अब यहाँ तो अच्छा एक और चीज़ आप लोग एक तो यहाँ से भी अपने टूल्स को चला सकते हो, या आप यहाँ से ओपन करके अपने MDK3 को करके यहाँ से भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग जिस तरह चाहो उस तरह कर सकते हो। अच्छा MDK3 हमने ओपन किया, ये भी रूट पे ओपन होगा, तो हम एक दफ़ा प्रॉपर्ली रूट पे ही चल जाते हैं, बार बार रूट करने की वजह से। ओके रूट पे आ गए, तो अब अच्छा इसमें अब जैसे मैं MDK3 करूँगा, अब यहाँ पे उसने MDK3 का भी मुझे यहाँ पे बता दी कि किसका क्या काम है। MDK3 जो है प्रूफ कॉन्सेप्ट रियल, इसमें क्या करता है टेस्ट मोड, ये एक टेस्ट मोड है कि आप अपने वायरलेस पे जो है किस तरह टेस्ट वगैरह कर सकते हो। सबसे पहले बीकन फ्लड मोड आता है, उसके बाद ऑथेंटिकेट ओवर अटैक आता है, बेसिक प्रॉब्लम BSSID आता है, ऑथेंटिकेट आता है। इसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं MDK3। अब MDK3 वायरलेस अटैक टूल है फॉर नेटवर्क्स पे और इंटरफेस। यहाँ पे आप सबसे पहले MDK3 लिखोगे, उसके बाद आपका जो नेटवर्क का इंटरफेस है WLN 0। टेस्ट मोड जो आपने डालना है यहाँ पे टेस्ट की ऑप्शन डाल देनी है। एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ से अगर कोई ऑप्शन लें, तो मैं टैग तो नहीं कर सकते, मेरे पास वाईफाई कार्ड नहीं है, तो मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो और यहाँ पे इसका कोई भी मिसयूज़ नहीं करना, तो मैं सिर्फ वीडियो सारा कुछ लीगल आपको समझाने के लिए, उसका कुछ भी इलीगल यूज़ नहीं करना, ओके। तो फर्स्ट पहले तो यहाँ पे हमारे पास टेस्ट मोड आते हैं, ये बीकन फ्लड मोड है, यानी आप किसी पे भी फ्लड अटैक कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा उसकी जो है नेटवर्क क्रैश करने के लिए, जैसे हम ये क्रैश नेटवर्क वाला यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, जैसे इसमें यहाँ पे आप लोगों को साज के वो भी मिल जाएंगे कि इनके आगे जैसे बीकन फ्लड है इसके आगे मिल जाएगा SSID पे आपने करना है, SSID ऐड कर सकते हो, या कोई फाइल रैंडमली आप फाइल कर सकते हो जनरेट। तो
एग्जाम्पल के तौर पे SSID आप लोगों को पता है, उसके ऊपर SSID लिखी होती है, उसको SSID करके रैंडमली जनरेट कर सकते हो और फेक एड्रेस या फेक डुप्लीकेट स्टेट कर सकते हो। उसके बाद नीचे यहाँ पे आता है ऑथेंटिकेशन, डोज अटैक भी कर सकते हो, जिसमें बहुत ज़्यादा उस पर ट्रैफिक जनरेट हो जाती है और उसका जो है प्रॉपरली जो डाटाबेस होता है ख़राब हो जाता है नेटवर्क का, लेकिन फ्रीज़ हो जाता है, नहीं चलता, नहीं जैम हो जाता है इसका बोलते हो। तो यहाँ से ऐसे हम इसको करते हैं, क्वाइट करते हैं उसे, और MDK3 करके ए करना है और हाइफन ए करना है। हाइफन ए करने के बाद यहाँ पे पहले हाइफन ए करना है, फिर ए करना है। हाइफन ए यानी हमारा जो है टैग का हमने ऑप्शनल है, और सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने इससे पहले लिख देना WLN, जो आप लोगों का इंटरफेस होगा, और उसके बाद ये कमांड डाल के इसको एंटर कर देना। हमारे पास इंटरफेस नहीं है तो ना ही कोई सच डिवाइस, कोई डिवाइस इंटरफेस नहीं वगैरह नहीं है, तो मैं अटैक नहीं कर सकता। तो MDK3 और एयर क्रैक -NG का आप लोग इस तरीके से यूज़ करना है, या इसकी फाइल बना के भी यूज़ कर सकते हो। MDK3 जो मेन काम है इसका टेस्ट करने के लिए होता है, ये ज़्यादा पावरफुल है टेस्ट के मुकाबले में, यानी किसी पे लोड डालना, किसी चेक करना, उसकी फेक ऑथेंटिकेशन चेक करना, सारा कुछ चेक करना। और जो एयर क्रैक -NG वो पासवर्ड क्रैकिंग टूल है, उसमें किसी का पासवर्ड को टेस्ट कर सकते कितना वीक पासवर्ड है, और उसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो मेन वर्क है मैंने आप लोग दोनों का समझा दिया, और किस तरह वर्क करते हैं ये भी इस वीडियो में बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं आगे चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद में एक्सप्लॉइट का इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सप्लॉइट क्या होता है और एक्सप्लॉइट किस तरह होते हैं, लोग एक्सप्लॉइट को कहते हैं कि एक्सप्लॉइट कैसे वर्क करता है, उसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल से समझेंगे। आज की वीडियो अगर आप लोगों को मज़ा आया तो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करना, नीचे कमेंट करके बताना कैसी वीडियो लगी, और प्लीज़ यार मेरी वीडियोस देखा करो और सब्सक्राइब वगैरह लाइक किया करो। तो मैं 3 मिनट करके वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ इतना कर लिया करो कि मुझे थोड़ा बहुत मुझे भी थोड़ा बहुत आप लोग रिस्पॉन्स किया करो, ताकि मैं भी आगे से और ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ आप लोगों के लिए। मैं बनाता रहूँगा, पर आप लोग नीचे में करोगे तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी होगा, तो मुझे भी थोड़ा सा मिले हौसला होगा कि लोग मेरे पास भी हमसे कुछ सीखने चाहते हैं। तो आज वीडियो में जैसा लगा तो मज़ा आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना आप लोग। थैंक यू।